कई टाइप के ग्रुप्स को कैटर करते हैं और उसमें आपने एम्फेसाइज़ किया था स्पेशली सीनियर सिटीज़न्स के ऊपर। तो इस ये इनिशिएशन कैसे आया? लाइक जैसे हमने सुना है कि गवर्नमेंट यूजुअली ऑर्गेनाइज़ करती है कैसे जी? देखिए, सीनियर सिटीज़न के इंटरनेशनल ग्रुप टूर पे मेरा काफ़ी फ़ोकस रहता है, जी। क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत कम प्लेयर्स हैं। एक चीज़, दूसरा हमने अपने आप को इनबिल्ट कर लिया, हमारी पूरी टीम को पता है कि सीनियर सिटीज़न्स को क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली, जी। कि अगर हम उनको कहीं लेकर जा रहे हैं तो उस होटल में लिफ्ट होना ज़रूरी जी, जी। चाहिए, उनको ब्रेकफास्ट में प्योर वेज ही चाहिए होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं और भी चीज़ें हैं। अब ये हो गया कि आजकल है ना, सभी जो बंदे काम कर रहे हैं वो इतने स्टक है और वो चाहते हैं कि उनके मदर फादर ट्रैवल करें। 1,000 से 1,500 लोगों सीनियर सिटीजन्स को हर साल ट्रैवल कराता हूँ। जी। और वो उनका बच्चों का ऐसा फेथ हमारी कंपनी के ऊपर हो गया कि राहुल भैया कोई भी ग्रुप आप अनाउंस करो तो मम्मी पापा को ले जाना। ओके। अब वहाँ पर कई बार मुझे मालूम है उनको थोड़ा किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रहा जी, है जी, या जी, बीपी हाँ। हाई हो जाता है जी। या राइट टाइम पे मेडिसिन चाहिए, तो साइट सीन का चॉइस भी वैसा रखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, थोड़ा सा लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। ब्रांडेड होटल तो वो हमारे ब्लड में है कि हम 4 स्टार 5 स्टार से नीचे डील नहीं करेंगे। कोचेस के जो साइज़ हों वो उनको प्रॉपर रहें। तो कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हो गए कि वो एक्सटेंडेड फैमिली बन गए हैं, वो हर साल ट्रैवल करते हैं। हम ग्रुप अनाउंस करते हैं कि इस बार हम वियतनाम जा रहे हैं या हम यूरोप जा रहे हैं, या तो अपने आप बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप अपने आप क्रिएट हो जाता है। और वही हमको ज़्यादा अभी लाइफलाइन देता है, क्योंकि हम हर साल तकरीबन 15 से 20 ऐसे ग्रुप टूर कर रहे हैं। ओके। और सभी के किड्स जो हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं कहीं हैं, वो बोलते हैं आप तो नेक्स्ट ग्रुप अनाउंस करो, क्योंकि उन लोग भी अपना इतना हॉलीडे लेके फिर मदर फादर के साथ ट्रैवल करना, फिर उनके जो बच्चे हैं वो उनके और दादा दादी का भी सामंजस्य बैठेगा हाँ। नहीं बैठेगा। कहीं बच्चे की हॉलीडे है तो दादाजी फ्री नहीं है, दादाजी फ्री है तो वो एक अलग से सेगमेंट हो रखा क्रिएट हो है, चुका है। कैटर बन चुका है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है वो। जी। बिजनेस मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको सेवा भी मानता हूँ। क्या बात। ऑनेस्टली जी, जी, मैं जी, सेवा जी। मानता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन हमारे साथ जाते हैं वो इतना आशीर्वाद देते हैं कि यार तुम्हारा हाथ पकड़ के हमने घूम लिया, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। वेरी गुड। हाँ, कि मैं किसी को यूरोप घुमा कर ला रहा हूँ या यूएस घुमा के ला रहा हूँ और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, पैसा भी उन्होंने ही दिया है और जी, आशीर्वाद जी। साथ में दे रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सा फील है। हाँ, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है हाँ उसमें। जी। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी करते रहेंगे। सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप्स में तो अब मुझे मेरे दूसरे कॉम्पिटिटर्स और ये बोलते हैं कि तुम कैसे मैनेज कर लेते हो। कई बार तो जो ट्रैवलर्स हैं उन्हीं के बच्चे बोलते थे कि राहुल भाई तुम इतने झेल कैसे लेते हो। हाँ, मैं नहीं, चल रहा है बस। और मुझे अच्छा लगता है ओके। कि वो लोग घूमें, मुस्कुराएं। आप कभी हमारी वेबसाइट देखिएगा जी। तो उसमें आपको काफ़ी सीनियर सिटीजन्स के मुस्कुराते हुए चेहरे मिलेंगे। अभी जैसे सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करी हमने और जो यंग जनरेशन है उसका स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैवल को लेकर क्या माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ है? बिकॉज़ जैसे जब मैं जब छोटा था, तो मैं सोचता था यार गोवा जाना एक बहुत बड़ी लग्ज़री हो जाता है। या जैसे ऐसा होता है कि आपने मेंशन किया कि यार तब माइंड में आता था कि कहाँ जाना है, तो घर वाले बोलते थे यार चलो वैष्णो देवी चल देते हैं, हिमाचल चल देते हैं, यहाँ चल देते हैं। तो वो एक जो ड्रिफ्ट आया, वो चेंज आया, वो डोमेस्टिक ट्रैवल में कैसे आया? अभी इजी हो गया जी, बेसिकली। अच्छा। वर्ल्ड जो है पहले बड़ा था। हाँ जी। मैं सेंटा क्लॉज एक्सप्रेस में गया तो वो मेरा बचपन का ड्रीम था। जी। मैं अभी अभी 3 महीने पहले ही उसमें होकर आया हूँ। ओके। तो सेंटा क्लॉज एक्सप्रेस में जाऊँगा, मैंने कहीं पढ़ लिया था। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जी, कि जी, हाँ। लेकिन वो आर्टिक सर्कल क्रॉस कर रही है। हाँ। तो जब मैं सेंटा क्लॉज एक्सप्रेस में था तो मुझे यही लगा कि दुनिया कितनी छोटी हो गई है मेरे लिए। तो जब मेरे लिए हुई तो बाकी लोगों के लिए भी हुई होगी। आज से 10 साल पहले गोवा का ट्रैवल 36 आवर का था ट्रेन में।
आज जी। भी है, आज भी है, हाँ, true. लेकिन पहले 3 दिन की जर्नी और आज अरे 3 दिन की तो जर्नी है। जर्नी है। जी, माइंडसेट में माइंडसेट चेंज। अपन एयरलाइन का भी बात करें तो पहले गोवा जाने के लिए 8,000 9,000 की टिकट हाँ थी। जी, हाँ। आज भोपाल से आप बैठिए 5,000 रुपए की टिकट है, 5 से 6,000 रुपए जी, एवरेज जी, यही आता है। जी, 2 घंटे बाद आप गोवा उतर जाइए। तो दुनिया छोटी हो रही है छोटी हो रही है, ओके। क्योंकि हमारे माइंड्स जो हैं वो बड़े होते बड़े जा रहे होते हैं जा रहे कि हैं। हाँ हम लोग पहले गोवा जाना भी बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात थी, ऑफ कोर्स। अब तो ऐसा हो गया कि अभी कल सुबह हम गोवा में होंगे तो ऐसा है। और क्या ऐसा भी हुआ है कि जैसे बीच में ऐसा, मैं लास्ट टाइम जब गोवा गया था तो मैं पहुंचा और मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा लग रहा है पूरा इंडिया यहीं आ चुका है। तो क्या ऐसा भी हो रहा है कि ये कुछ जो स्पेशल प्लेसेस होती थी, वेकेशन प्लेसेस, वो ओवर क्राउडेड भी होने लगी हैं, इसलिए लोग दूसरी तरफ डिफ्ट कर रहे हैं? इसे टूरिज्म ब्लास्ट भी कह सकते हैं। ओके, हाँ और जी, आफ्टर हाँ। कोविड ये बढ़ गया है। टूरिज्म हम्म, ब्लास्ट इसलिए हुआ कि लोगों ने बोला कि नहीं अब तो घूम लो आराम से, हाँ, जितना घूम सकते हो। लेकिन सेंसिबल टूरिज्म की इंडिया में बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत। इस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करिए, सेंसिबल टूरिज्म। देखिए सेंसिबल टूरिज्म ये हुआ कि गवर्नमेंट कह देती है लेकिन देयर इज अ ह्यूज गैप ओके। इन बिटवीन। लाइक गोवा में अभी जो रूम बहुत बन गए हैं, बहुत होटल्स आ गए हैं, तो टूरिज्म ग्रो करना चाहिए था। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। लोग बाग वहाँ जाना अब उतना प्रेफर नहीं कर नहीं कर रहे हैं। रीज़न कि बीचेस गंदे हैं हम्म, और वो हम ही गंदे कर हम ही रहे हैं, गंदे कर रहे हैं, है लिटरिंग ना। तो इंसान ही और करता है। वही जो एयर टिकट है, अब गोवा में रूम का प्राइसिंग जो है वो बहुत महंगा हो जाता है। 8 से 10,000 के अराउंड बहुत होटल मिलता है। और वहीं उतना ही पैसे में लोग बाग फुकेट ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सेंसिबल टूरिज्म है। टूरिज्म, ओके। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर भी इंडियन है, वो वहाँ जाके गंदा नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो जब गोवा चले जाते हैं तो वो वो गंदगी गंदगी। करते हैं। तो वो एक सेंसिबल टूरिज्म की बहुत ज़रूरत है कि नहीं भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं तो दिस इज आवर आवर प्लेस। प्लेस, ओके। एंड क्या ट्रैवल एजेंसीज भी एक, जैसे ट्रिप शुरू करने से पहले या वो क्या इन चीज़ों पर एम्फेसाइज किया जाता है कि यार थोड़ा सा आप लोग वहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, या नॉट टू गेट टैंगल्ड अप विद द लॉ देयर, या ऐसी कोई चीज़? हम लोग जब भी कोई ग्रुप करते हैं जी। बड़ा ग्रुप तो हम जी। लोग एक उसके पहले हम लोग एक प्री डिपार्चर मीट करते हैं। मैं नहीं, सभी कंपनियां करती हैं, टू बी जी, वेरी जी, ऑनेस्ट। जी, सभी कंपनियां करती हैं। तो हाँ तब हम उनको बताते हैं कि साहब देखिए उस देश में थोड़ा सा ऐसा रहेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान देना है। और लोग बाग अब ध्यान देने भी लगे हैं। स्पेशली इंदौर की पब्लिक तो आजकल कहीं भी जा रही है जी। तो साफ सफाई का और क्लीननेस का बहुत ध्यान रखें। बाकी शहर भी सीखे। 6-7 सालों में स्पेशली आफ्टर कोविड, ये जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कुछ कंट्रीज हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया ने कुछ ऐसा चेंज किया है या ये उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जी, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का इकोसिस्टम खड़ा किया। जी, जी, जी। क्योंकि आज फुकेट में कोई भी आप अच्छा होटल होगा तो 5,000 में अच्छा, 5,000 6,000 में अच्छा होटल अच्छा आपको होटल आपको बढ़िया मिल रिजॉर्ट जाएगा। मिल जाएगा। जी, तो प्राइसिंग कम हो जाती है। जी, जी, फिर एयरलाइन की फ्रीक्वेंसीज बढ़ गई हैं तो वो मोनोपोली जो एयरलाइंस की थी वो कम हो गई है, प्राइस कट डाउन हो गए हैं। तो आज हम टैक्सेस उन्होंने कम किए हैं, होटल टैक्सेस, जीएसटी वगैरह उन्होंने कम किया है। तो इस कारण वहाँ प्राइजेस का फर्क आया जी। और कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू कस्टमर्स को दिखने लग गई है। तरीके से माइंडसेट थोड़ा सा हाँ, चेंज हुआ, चेंज हो काफ़ी रहा है। चेंज हुआ है। यूरोप से हटकर कोई ऐसी जगह है जैसे मिडिल ईस्ट है या ये है जहाँ लोग ज़्यादा जाना प्रेफर कर रहे हैं? दुबई एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दुबई ने अपने आप को बहुत ग्रो किया। तो ये उन्होंने टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए किया कि उनको पता था कि हम ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, हम कब तक ऑयल पे डिपेंडेंसी रखेंगे। जी। तो एक दुबई का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। दुबई तो आप मतलब आपको पता ही नहीं पता 1971 तक इंडियन रुपीस चलते थे। हाँ जी, हाँ। है ना। तो उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रो किया है। हमको भी वैसा ही कुछ करना चाहिए। टूरिज्म से कल्चर एक्सचेंज होता है, मार्केट में फ्लो आता है ना, और सभी को चांस मिलता है। अच्छा, ये तो कुछ इंडस्ट्री के थोड़े इनसाइट्स हो गए हुए। कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स के बारे में बताइए ना जो अजीब अजीब टाइप की रिक्वेस्ट लेके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया, नॉर्थ कोरिया है फॉर एग्जांपल।
नॉर्थ कोरिया तक वो वीज़ा ही जैसे नहीं फॉर है। एग्जांपल, हाँ ऑफ कोर्स, बट जैसे अगर कोई ऐसा ट्रिकी कस्टमर आता है आपके पास, तो उससे आप कैसे डील करते हैं? हम लोग का ऑफिस मॉल में है, तो कई बार वॉक इन्स ऐसे आ जाते हैं कि जी। चलो अब कहीं लाइक बैठने रैंडम को। होता है ना, लोगों को रहता है कि यार आज अपनी क्यूरियोसिटी मिटा के आता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ पूछ के आता हूँ आपसे। हाँ, तो कुछ हमारे कस्टमर हैं, मतलब कस्टमर वो कभी नहीं बने, वो आते हैं, काफ़ी देर इंक्वायरीज करते हैं कि अच्छा वहाँ का बता दो, अच्छा क्या मैं सिंगापुर के साथ वो भी कर सकता हूँ, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा नॉलेज टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो होता है कभी कभी, ठीक है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन अगर कस्टमर सामने बैठा है तो ही इज गॉट ओनली। जब गिवन अ चांस, क्या आप नॉर्थ कोरिया के लिए कोई टूर ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे? लाइक देखिए वहाँ टूरिज्म है ही नहीं, देखिए कभी ओपन हुआ तो ज़रूर करेंगे। चाइना हम लोग काफ़ी भेजते हैं, और ट्रेन मैं आपको बताना चाहूँगा, शंघाई बहुत बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, तो इन बिटवीन उनका जो मेट्रो नेटवर्क है वो मैगलिफ ट्रेन ही है। मैगलिफ ट्रेन का स्पीड 440 है। मतलब अगर अभी हम आर्या रिजॉर्ट खड़े हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हमको जाना है, तो विद इन 3 मिनट और 4 मिनट, और वहाँ पे लोग बाग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं कुछ, मतलब बहुत मैजिकल साइट्स हैं चाइना में। आप एमी माउंटेन, इट्स वेरी नाइस, गेट ऑफ हेवन करके एक है, ग्लास बॉटम ब्रिजेस बहुत है, और वास्तव में कभी कभी जब ग्लास बॉटम ब्रिज चाइना में देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये पचमढ़ी में होना चाहिए। उन्होंने दो माउंटेन्स के बीच में पूरा ग्लास बॉटम ब्रिज बना दिया है, तो वहाँ से सेंसिबल टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है। बहुत अच्छा टूरिज्म है वो, जस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज तक जाने के लिए जो उन्होंने फैसिलिटेट किया है कि बड़े कोचेस नहीं जाएंगे, वो 20-25 किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं, फिर गवर्नमेंट ने अपने कोचेस लगा दिए हैं, और उनकी भी टाइमिंग फिक्स है, तो जाम नहीं लगता। फिर वेरी वेरी वेल बहुत मैनेज्ड। ऑर्गेनाइज, बहुत। हम इंटरनेशनली कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो हमें ये पता है कि हम 9 बजे निकलेंगे तो हम 11:30 बजे ही पहुंचेंगे, तो वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज वे में चलता है। वो 11:30 का 12, 12:30 नहीं होता, नहीं जैसे होता, यहाँ जाम हो लग गया, जाता ये हो है। गया, वो हो गया, ये 2-3 कंट्रीज में है, बाकी ऐसा कहीं भी देखने को नहीं। राहुल, आई एम वेरी सॉरी, वो गाने की आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, कोई पार्टी चल रही सॉरी है। टू द ऑडियंस ऑल्सो, वो गाने की आवाज़ आ रही हो ना। मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए मैं एक फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हूँ, तो एज अ लेमैन, जैसे हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो वीज़ाज़ को लेकर एक बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में, तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में? सभी कंट्री के वीज़ाज अलग अलग हैं, कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल हैं, कुछ में आपको यहीं से अप्लाई करना होता है, कुछ में आपको बायोमेट्रिक और आई स्कैनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको हम रेगुलरली अपने नॉलेज के साथ फुलफ़िल करके वीज़ाज़ को ले लेते हैं। आजकल सभी जगह प्री अराइवल कार्ड्स फिल करना ज़रूरी हो गया है। हम देखते हैं सिंगापुर में था, फिर मलेशिया में आ गया, थाईलैंड में आ गया, अभी वियतनाम में स्टार्ट हो गया है, बाली में स्टार्ट हो गया है। तो हर जगह का अलग अलग है और काफ़ी वास्ट है, तो जब भी आप आएंगे तो उस हिसाब से हमारी टीम फिर हैंडल करके इसको कंप्लीट कर। अच्छा राहुल, अब कुछ ना बिजनेस के कोर एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जैसे आपने मेंशन किया कि आप जब अपनी फॉर्मर कंपनी से आपने स्विच किया और नया बिजनेस शुरू किया, तो आपके साथ कई ट्रस्टेड क्लाइंट्स भी आए साथ में, वेंडर्स भी आए, होटलियर्स भी आए, और एक टीम भी आई साथ में। बट उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें आपको, जब आप सेपरेटली काम कर रहे थे, तो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी आपको? सबसे पहले तो हमने ये समझा कि हर बंदे को मैंने सेल्स पे प्रेशराइज नहीं किया। ऑपरेशन की टीम पहले बनी, फिर धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट टीम लेकर आए। प्रोडक्ट टीम में हमारे पास 2 बंदे हैं जो नए डेस्टिनेशंस को में क्या क्या करा जा सकता है, और हम लोग रियली ऑफिस में बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये ग्रुप टूर हो रहा है तो हमको इसमें ये देना चाहिए, इसमें इस एज ग्रुप के ये लोग हैं, इस एज ग्रुप के ये लोग हैं, तो हम उनको क्या क्या एक्सपीरियंस दे पाएँ, क्या क्या साइट सीन रखें ऐसे कि वो टूर कंप्लीट उनको लगे और वो फन करें।
और इनिशियली कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो मतलब डे इन डे आउट आपको फेस करना पड़ रहा था और फिर विद टाइम आपने उनको ओवरकम किया? डेफिनेटली क्या बोलते, चैलेंजेस तो आते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने नेपाल से चालू किया हाँ जी, था, हाँ, हाँ। फिर गोवा, फिर हिमाचल, जी, जी। फिर दुबई ऐड हुआ, तो दुबई के बारे में नॉलेज, और आप जब तक आप खुद नहीं जाते हो तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं नहीं होता है। होता अब है। तो लगभग सारा ही ट्रैवल किया हुआ जी, है, जी, जी। तो हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, हमारे वहाँ पर कनेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो शुरू शुरू में डेस्टिनेशन वाइज हम बढ़ते गए, दुबई आया, फिर थाईलैंड जुड़ा, सिंगापुर जुड़ा, मलेशिया जुड़ा, और अब तो लगभग पूरा ही कंप्लीट कनेक्शंस हैं। और तो अगर कोई हमारे यंग एंटरप्रेन्योर अगर देख रहे होंगे और वो चाह रहे हैं कि यार मान लीजिए वो 2-3 दोस्तों के साथ बैठे हैं और एकदम से होता है ना मोमेंट क्रिएट होता है और अगर आपकी बातों से उनके लिए एक मोमेंट क्रिएट हुआ, तो क्या वो एक ट्रैवल बिज़नेस 4-5 लोग मिलके शुरू कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल चालू कर सकते हैं। डेस्टिनेशन आप वही चूज़ करिए जिन पे आपका कॉन्फिडेंस हो। जी, इस ट्रेड में पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत जी, पड़ती है। जी। तो अब आप सभी चीज़ें बेचने लगेंगे कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, तो आप क्लाइंट्स को उतना बता नहीं नहीं पाएँगे। आप पाएँगे। कितना गूगल करेंगे? सही बात। और ट्रू। ग्राउंड नॉलेज अलग होते हैं, हुँ, और जो इंटरनेट नॉलेज है वो अलग वो अलग होते होता है। हैं। हाँ। तो ट्रैवल का बिज़नेस स्टार्ट करना ईज़ी है, मगर स्टेप बाय स्टेप आप उसको कंप्लीट करिए। अगर आपका एक्सपर्टीज़ थाईलैंड में है तो आप थाईलैंड थाईलैंड भेजिए। जी। तो वही कस्टमर आपसे दोबारा कहीं और डेस्टिनेशन की डिमांड करेगा, तो वो डेस्टिनेशन को अपने पोर्टफोलियो में आप जोड़िए। अगर आप इकट्ठे सारे इंटरनेट बेस होके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये लेंदी प्रोसेस होगा, जी, डेफिनेटली ये जी। लेंदी प्रोसेस होगा, बट यू विल गेट बेटर मगर रिजल्ट्स आपको एंड बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आप जम पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर महीने ट्रैवल एजेंसीज खुलती खुलती हैं, है, हाँ। और वो यही मिस्टेक करते हैं। मेरे भी आज कम से कम 40 से 50 लोग मेरी कंपनी में काम काम करते थे। करके और उनने सोचा कि अरे हम भी कर लेंगे, वो चले गए, और आज उनको शटर डाउन ही डाउन करना नहीं पड़ा। करना पड़ा। अच्छा, एआई जैसे अभी बहुत बूम पर है, तो आपकी इंडस्ट्री पर क्या ऐसा स्पेशल इफेक्ट आया इफ़ेक्ट है एआई आएगा, का? जी। डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि आइटनरी प्लानिंग और जो हमने इतने सालों में सीखा है वो सब एक जगह इकट्ठा हो इकट्ठा गया हो है। गया था। तो इफ़ेक्ट तो आएगा, जी, लेकिन जो पर्सनल टच है वो एआई कभी नहीं ला पाएगा। ऑफ कोर्स। मैंने आपको बताया सीनियर सिटीज़न ट्रैवलर्स हाँ, हैं, या हाँ। हमारे स्कूल ट्रिप्स चलते हैं, तो वो उनको एक फेथ है, एक विश्वास है कि हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को जर्नी मेकर के साथ भेज रहे हैं, या सीनियर सिटीज़न या उनके बच्चों को विश्वास है कि हमारे मम्मी पापा जा रहे हैं तो वो अच्छे से ट्रैवल करके आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, हाँ, और बट वो फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फंस जाते हैं। और रेगुलर फीचर हो गया आजकल, हर महीने मुझे 4-5 ऐसे केसेस सुनाई दे दे ही ही जाते हैं। रहता है। हाँ। नहीं, जैसे वही ना आपने भी मेंशन किया था और अभी जैसे मैं समझ पा रहा हूँ शुरू में जो कन्वर्सेशन अपनी हुई और अभी कि ट्रैवल बिजनेस इट्स आल्सो अबाउट पीआर, एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करना कस्टमर्स के साथ और उनके साथ। तो ओके, तो राहुल, कुछ गलतियाँ जो होता है ना, जैसे कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स, एक नया-नया जोश होता है और वो आपने जैसे देखा होगा अपनी इंडस्ट्री में भी, तो कुछ ऐसी गलतियाँ या कुछ ऐसे पॉइंट्स आप मेंशन करना चाहेंगे कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स उन पे ध्यान दें और वो गलतियाँ ना करें? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा तो फाइनेंस मैनेजमेंट जी। जो है, क्योंकि ये बल्क बिजनेस है, जी, जी। तो यहाँ पर आपको पैसे को, जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें आपका एक सर्टेन अमाउंट ही आपका इनकम है। ऑफ कोर्स। बाकी आई फील 95% किसी और का पैसा जी, है जी। जो आपके थ्रू रूट होना है। जी, लेकिन जब जी। हमारे पास रोज़ वो पैसा आने लगता है तो हमको लगता है कि सब हमारा है, हाँ, और फिर हम उनके पेमेंट, वेंडर के पेमेंट्स को जी, डिले करते जी। हैं, या उनको बोलते हैं कि हम बाद में कर रहे हैं, और हम वो पैसा कहीं और यूज़ कर लेते हैं।
उससे बहुत बड़ा गैप खड़ा हो जाता है। तो जो बल्क मनी आ रहा है वो आपका नहीं है, आपका अपना इतना सा है, वही रखना है। बाकी पैसे को आप भूल जाओ, वो आपके पास है ही नहीं। तो आपके टूर्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे रन करने लगते हैं, आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। देखिए पूरा सप्लाई मैनेजमेंट है, सिर्फ सप्लाई मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है तो एवरीथिंग इज़ फाइन। कल मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे और काफ़ी कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने ग्रुप खुद क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ चलिए आप हमारे साथ जुड़िए, वो स्मॉल ग्रुप लेके जा रहे हैं। तो ये बिजनेस बहुत वास्ट हो चुका है, और पहले क्लाइंट्स को ढूंढना पड़ता था। अभी हर एक नेक्स्ट डोर पे एक क्लाइंट ट्रैवल का खड़ा ही है, सभी को कहीं ना कहीं जाना ही है, कहीं तो चलते हैं। आपने भी बोला ना कि जैसे आए दिन ट्रैवल एजेंसीज खुल रही हैं, नए नए ऐप्स आते रहते हैं। कभी कभी होता है जैसे हम यूट्यूब पर देखते हैं तो किसी शॉर्ट में आ जाता है कि भाई इस कंपनी ने कमाए 300 करोड़ इतने टाइम में सिर्फ ट्रैवल से। तो ये सारे मतलब ये सिर्फ अट्रैक्ट करने का वो है कि इसमें बहुत कुछ रियल नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो मेरे को क्लाइंट्स ही भेजते हैं कि ये वाला पैकेज तो 25,999 का है। तो अब पहले मुझे लगता था कि अरे ओ ये क्या कर दिया, फिर मैं उसको अब तो ओपन करके उनको बोल देता हूँ सर उसमें फ़्लाइट है क्या, है उसमें ये है क्या, उसमें होटल देखो कौन सा है, इसीलिए महंगा हूँ। और आपको अगर ये चाहिए आप ले लीजिए, छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो क्लाइंट हम कॉस्ट मैच करने के चक्कर में अपना क्वालिटी कम कर लें और फिर वो वहाँ से परेशान हो रहा हो। तो ये थोड़ा सा बैड आइडिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग बाग है ना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं करते कि कौन सा होटल मिल रहा है, कौन सी फ्लाइट मिल रही है, कौन से कोचेज़ होंगे सस्ता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंस्टाग्राम पे एक कंपनी है, वो बहुत ऐड करती है कि 4,999 या 5,999 में शिमला मनाली का पैकेज। अब वो दिल्ली से इवनिंग पिकअप कर रहे हैं, मॉर्निंग शिमला लेके जा रहे हैं, फ्रेशअप करा के शिमला घुमा रहे हैं, अगेन ओवरनाइट ट्रैवल टू मनाली, फिर मनाली में जाके 2 दिन का स्टे देके फिर ओवरनाइट ट्रैवल। तो बेसिकली उसने होटल तो 2 ही रातें यूज़ किया। वो पैसेंजर खुद ही बोल रहे भैया रास्ते में कहीं गाड़ी भिजवा दो, हमें नहीं पता था, ये सस्ता देख के हम फंस गए। 10,999, 12,999, थाईलैंड 19,999। मेरे पास रोज़ आते हैं, हम क्लियरली बोलते हैं सर हम बाटा का शू नहीं बेच रहे, है ना, हम एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। आप बिल्कुल इनसे ले लीजिए, क्योंकि देखिए उसमें इनकम तो है नहीं। आप 1,500 रुपये कमा रहे हैं, ज़रा से ट्रैवल में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी जेब से बहुत पैसा लग जाता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचिए और गिमिक्स में मत आइए। कई बार हम ही आ जाते हैं। हम अब गिमिक्स का ज़माना नहीं है। जो कस्टमर है ही नो वेरी वेल कि हाँ ये स्पेसिफिक है, मुझे यही होटल चाहिए, यही क्राफ्ट चाहिए, और ऐसे ही फिर वो एक्सपीरियंस पाता है। देखिए दोनों तरफ से है, एक्सपीरियंस तभी आएगा, क्लाइंट भी ठीक हो और हम भी ठीक। अच्छा, ऑलमोस्ट 20 इयर्स होने वाले हैं कुछ साल में जर्नी मेकर्स को, और एक लॉन्ग टर्म विजन कोई है आपके माइंड में जर्नी मेकर्स को लेकर, या कोई इसी से रिलेटेड कोई और वेंचर्स, या इसी को आप अलग अलग उसमें स्पेक्ट्रम्स में लाना चाहते हैं? समय से सपना था जी कि इंदौर में ऑफिस हो, इंदौर में अच्छा ऑफिस है टचवुड, जबलपुर में ऑफिस है, भोपाल में है, जी बहुत जल्द अहमदाबाद जयपुर अपने पोर्टफोलियो में ले आएंगे। जी और एक ग्रुप ट्रैवल कंपनी बनना है, एक जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए, क्योंकि अपने प्रोडक्ट बनाकर सेल करने में जो मज़ा है वो दूसरों के प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करके, ये हमारा प्रोडक्ट है, इफ़ यू वांट टू बाय प्लीज़ बाय एल्स। 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में काफ़ी स्कोप है इस बिजनेस के लिए। बहुत है। मैं आसपास के जो छोटे शहर हैं, छोटे नहीं अब तो सभी बड़े हो गए हैं जी, मेरे पास लगभग ऑल इंडिया से आज के टाइम में टचवुड ग्रुप ट्रैवल का क्लाइंटेज ऑल इंडिया से। मतलब उसमें आप गुना की भी बात कर सकते हैं, विदिशा से भी है, जयपुर से भी हैं, असम से हैं। तो आजकल वो एक और सब 1 to 1 है। चंडीगढ़ से भी हैं,
ऊना हिमाचल में हिल स्टेशन है छोटा, वहाँ से भी क्लाइंट आते हैं, शिमला। और सबसे अच्छा लगता है कि जहाँ ट्रैवल का बहुत ज़्यादा वो है, लाइक मुंबई एंड गुजरात, गुजरात, हाँ। वहाँ से क्लाइंट भोपाल अगर बुकिंग करा रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या बात होगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। राहुल, वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम मेन स्पॉन्सर। ये रेयर आउट है, एक यूनिसेक्स न्यू एज फैशन ब्रांड है ये, और अभी कुछ साल ही हुए इसे वर्किंग करते हुए, और आप ही के जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने ही इसको शुरू किया। ये है आज के हमारे मेन स्पॉन्सर्स, और इनकी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट में लेके आए हैं राहुल। आई वुड लव फॉर यू Thank टू you, ओपन जी। दिस राइट नाउ, और मुझे लगता है कि यू गोना लाइक इट। नो, यू गोना लव इट। बाय द वे, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ चेक इट आउट। बहुत ही कूल फैब्रिक्स हैं, कूल डिज़ाइंस हैं, और मज़ा आ जाएगा इनकी वेबसाइट विजिट करके आपको। वेरी नाइस, हमारी कंपनी का नाम भी है इसमें। एग्जैक्टली, हाँ, मैंने बोला था ना, यू गोना लव इट Thank बिकॉज द you. कोट इज ओके। सो राहुल, विल फिनिश इट अप विद अ रियल क्विक रैपिड फायर आई हैव अरेंज्ड फॉर यू। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। Nice. Mountains or beaches? बीचेस। Solo travel, group travel? ग्रुप ट्रैवल, वहीं से है सब जो कुछ है। Luxury or budget? लग्जरी। India or abroad? अब्रॉड। One underrated destination in India? अंडररेटेड गोवा। Nice one. One overrated destination? ओवररेटेड Can you say Goa again? No. कसौल। Kasol. Oh. Okay, same for the international. One underrated destination as per you? अंडररेटेड इन इंटरनेशनल इज थाईलैंड। Overrated? ओवररेटेड बाली। Bali. वो बाली स्विंग का आप लोग देखते होंगे जी, जी, आजकल जी। हर बंदा। अब वो बिहाइंड द सीन्स आज तक किसी ने नहीं किसी ने देखा नहीं कि वहाँ पे 50 लोग लगे होते हैं लाइन में, धूप में इतने सारे गाउन पहन के वो लोग खड़े हैं, और उन एक का सिर्फ- फोटो होने Exactly, में 15 से हाँ। 20 मिनट लग रहे हैं, और वो मेकअप ठीक कर रहे हैं। अब वो स्विंग के एक्सपीरियंस से ज़्यादा ऐसा हो गया कि यार मेरी एक फोटो आ जाए, बस एक वो एक फोटो ही है, बस वो फोटो ही है, लेकिन उसके पीछे जो दर्द होता है तो मैं देखता रहता हूँ ये क्यों खड़े हैं बेचारे। मतलब चलिए, तो स्टॉप, नहीं इंस्टाग्राम। जाओ बाली जाओ, मैं कुछ नहीं हाँ, बाली जाने ही है। ओके, ड्रीम डेस्टिनेशन दैट यू हैवंट विजिट येट? ड्रीम डेस्टिनेशन visited yet, almost Bahamas. Bahamas. Oh, nice. Okay, one travel hack that everyone must know? Monsoon travel sale. Wait for monsoon travel sale and book your ticket in monsoon travel sale. आने वाला है। आने ही वाला है। ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी एक यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी शुरू कर रहा है उसको देना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। व्हाई मनी मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने मिस्टेक किया था, पैसा संभालना है, जी। वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, जो हमारा है वो ही हमारा है, और तभी वो बढ़ेगा। अगर सारा पैसा रोल हो रहा है और आप ये देखते हैं कि नहीं, तो मनी मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग। और जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो इज इट फर्स्ट थिंग कि उसको किसी एक ऐसे ऐसे पर्सन से कंसल्ट करना चाहिए जिसके फाइनेंसेस स्ट्रांग हो, या पर्टिकुलरली बिजनेस को लेकर वो उसे गाइड कर सके? देखिए, काम करते रहिए, रास्ते अपने आप बन ही बन ही जाते हैं। जाता फ्लो होना चाहिए, थक के बैठने का मतलब नहीं है। है। और दूसरे तो आपको सलाह देते ही रहेंगे, पहले कर लो फिर उसको सुधारते रहो, बहुत सिंपल है। करो, आज करना है, इंदौर ऑफिस बनाना है तो बनाना है, चेक करना है, अब उसमें एरर तो आएंगी, तकलीफें आएंगी, आप फाइट करो उनसे, धीरे धीरे सब ठीक। और ट्रैवल ब्रांड्स को देखते होंगे, हाँ, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हुआ कि यार ये चीज़ इनकी कॉपी कर लेनी चाहिए? आप अगर किसी को कॉपी करते हो तो उनके एरिया, मार्केट एरियाज डिफरेंट है,
अगर मैं महाराष्ट्र कॉपी एमपीए क्लाइंट के लिए करूँगा तो उनकी चॉइसेस और इनकी चॉइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने कॉपी किया आप फंसे। ओके, सो स्टॉप कॉपिंग, यू नो, अपना ओरिजिनल क्रिएट करने की Original. कोशिश करिए। टाइम लगेगा, बट एज राहुल मेंशन कि विद टाइम सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो आई फील इसके साथ हम क्लोज करते हैं शो। राहुल, थैंक यू सो मच फॉर चलिए डूइंग जी, दिस thank you. एंड आई होप यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद लर्निंग अनफिल्टर्ड। चलिए, Thank you so much, sir. So, see you soon. Okay. Ladies and gentlemen, that was it in today's episode, जहां हम मिले राहुल मिश्रा से, एक ट्रैवल एजेंसी के ओनर जो पिछले 2 डेकेड से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करी हमने, वो सारे इनसाइट्स, वो सारी बारीकियाँ, वो सारी गलतियाँ जो उन्होंने करी, वो सारे सही काम जो उन्होंने किए, उनके सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने जानने की कोशिश करी। और हमने जाना कि एक ट्रैवल बिजनेस को कैसे स्केल किया जा सकता है और सस्टेन किया जा सकता है। तो अगर आप भी एक न्यू एज यंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो you have to definitely subscribe our channel and watch our episodes right fucking now. Go and do it. Bye bye.